नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जिसका अंदेशा जताया जा रहा था वही हुआ। सरकार ने छठे दौर के शिक्षक नियोजन को स्थगित कर दिया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई। जो जानकारी दी गई है उसमें यह बताया गया है कि पंचायत चुनाव की वजह से नियोजन की प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। अब दोबारा छठे दौर का नियोजन पंचायत चुनाव के बाद शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि छठे दौर में 1,20,000 पदों पर शिक्षकों का नियोजन होना है, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। पंचायत चुनाव दिसंबर के आखिर में खत्म होंगे, इसके बाद ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो बड़ा फैसला सरकार ने यहाँ पर किया है और कहा है कि पंचायत चुनाव की वजह से जो छठे दौर का जो शिक्षक नियोजन था उसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। पंचायत चुनाव के बाद नियोजन की प्रक्रिया 1,20,000 पदों पर शुरू होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब पहले सरकार से, शिक्षा मंत्री से और प्रशासनिक अधिकारियों से जब बार बार ये सवाल हो रहा था कि क्या पंचायत चुनाव का असर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में पड़ेगा, तो बार बार यही कहा जा रहा था कि बिल्कुल नहीं, दोनों साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन अब वही हुआ जिस तो आपने देखा, सरकार को कैंडिडेट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे 94 शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को रद्द क्यों किया गया आपको पता ही है, ताकि उनका चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल अच्छी तरह से हो सके। तो सरकार के लिए जो है कैंडिडेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका चुनाव है। और ठीक है, चुनाव करना ज़रूरी होता है, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए था कि अगर पहली बार वो चुनाव नहीं करवा रहे हैं, इसके पहले भी बहुत बार चुनाव हो चुका है, तो उनको पता था कि चुनाव जब होगा तो ये प्रक्रिया जो है शिक्षक नियोजन का बाधित हो सकता है। तो ये पहले ही वो जो है ज्वाइनिंग लेटर जिनका हो चुका है उनको दे सकते थे, जिनका बाकी है उन लोग का करवा सकते थे। लेकिन ये सरकार की मंशा ही है कि मतलब बोलते हैं ना, लटका लटका के रखना, तो ये सरकार का नियत है। तो ये इनको सफल नहीं होने देना चाहिए। जो भी कैंडिडेट, आप सभी को एकजुट होकर ट्विटर कैंपेन के जरिए आप एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कोई बात नहीं, बट आप अपने घरों में बैठे हुए ट्विटर कैंपेन के जरिए ही सरकार का विरोध लगातार करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सरकार ही ऐसी है, इन्हें जो है अच्छे से कहने से कोई बात समझ में नहीं आती है। जब तक सभी एकजुट होके हल्ला नहीं करेंगे तब तक इनको सुनाई नहीं देता है। तो आप सभी को एकजुट ज़रूर होना चाहिए। जो भी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में अभी अलग अलग सभी हो गए हैं, मेरिट लिस्ट एंड नॉन मेरिट लिस्ट जैसे स्टेट की प्रक्रिया, तो आप लोग इतना जान लीजिए, जो स्टेट कैंडिडेट हैं, जब तक ये जो है छठा फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक सातवां फेज स्टार्ट नहीं होगा। तो आप सभी को, जो स्टेट के कैंडिडेट हैं, उन सभी को भी एकजुट होकर जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को कंप्लीट करवाना चाहिए, ताकि जो है सातवां चरण स्टार्ट हो सके और सभी का इंतज़ार ख़त्म हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी कैंडिडेट तक पहुँचाएँ और सरकार तक पहुँचाएँ। और अगर आपको अच्छा लगे और अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जियो एजुकेशन गुरु को, एंड बेल आइकन दबा दे। थैंक यू।